हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत का वैसा प्रश्न जो पास या फेल पर आधारित प्रश्न है। तो यह किसी भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न आता ही आता है, रेलवे में तो खास कर आता है। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो अब चलते हैं। प्रश्न है, एक छात्र को किस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? अब देखिए, बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना था। कितना लाना था? 40% अंक लाना था, लेकिन वो लाया कितना? 133 अंक लाया। कितना लाया? 133 अंक लाया, लेकिन वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो कितना नंबर से फेल हुआ? 67 से, यानी कि इसमें 67 जोड़ दिए। तो देखिए, अब अगर 40% पे पास था, 133 अंक लाया था और 67 अंक से फेल हो गया, अगर 67 इसमें जोड़ देंगे तो बेचारा पास हो जाएगा। तो अब चलते हैं। 40% बराबर हो जाएगा कितना? 7 3 10 3 9, यानी कि 200 हो जाएगा। अब 40% बराबर हो गया कितना? 200। फिर बोल रहा है कि तो कुल पूर्णांक कितने थे, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे कि 200 बटा 40 गुने 100 कर देंगे, 4 5 20, यानी कि 100% बराबर हो गया 500 आंसर, यानी कि 500 अंक था पूर्णांक। तो यह आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। इसका ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। बोल रहा है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो हम लोग देखेंगे कि पास कितना हुआ? 65%। कितना हुआ? यानी पास हुआ, पास बराबर 65%। तो आप बताइए कि फेल कितना होगा? फेल हुआ कितना? तो 65, 100 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा? 35%, यानी फेल हुआ 35%। और फिर बोल रहा है, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, यानी कि 35% का मान दिया हुआ है कितना? 420। फिर बोला कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो कुल परीक्षार्थियों मतलब कि 100% बराबर कितना होगा? तो आप समझ जाएंगे, 420 बटा 35 गुने 100। तो 5 7 35 और 20 बचे 100 काट दीजिए, और इस 60 पर में कट जाएगा। अब कितना आया? यानी कि 100% बराबर आ जाएगा आपका 6 2 12, यानी कि 1200, यानी कि कुल पूर्णांक जो है 1200 का है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाली परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो टोटल कितना था? 270। 270 थे, लेकिन इसमें से पास कितने हुए? उत्तीर्ण कितने हुए? 252। तो 252 उत्तीर्ण हुए कितना में? 270 में। फिर पूछा कि उत्तीर्ण होने वाले की संख्या, प्रतिशत संख्या क्या है? तब जब प्रतिशत पूरे तो 100 से गुना कर देंगे, हो गया ना। अब ये 0 से 0 खत्म। अब 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 8 24 और 3 चौका 12। अब फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 3 8 24। ठीक है, 3 8 24। अब क्या हो जाएगा कि 280, 28 गुना 10 280 बटा 3। अब काटेंगे 3 9 27, एक बच गया, तो 3 तिहाई 9, 1 बटा 3। प्रतिशत आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। एक कक्षा में 40 छात्र हैं। इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। इनमें से 2/3 भाग छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? तो बोला कि टोटल 40 छात्र हैं। ठीक है, इसमें इन छात्रों में 90% फाइनल छात्र फाइनल परीक्षा में बैठते हैं। कितना बैठते हैं?
90% बैठते हैं। फिर बोलता है इनमें से 2/3 भाग छात्र उत्तीर्ण हुए। 2/3 भाग छात्र उत्तीर्ण हुए। इसी को सॉल्व करना है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। 24 छात्र क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरह के प्रश्न जो एग्जाम में खासकर रेलवे में बार बार पूछता है, तो आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को बार बार देखते रहें। धन्यवाद।